Hello everyone, back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti. I am research scholar at IIT बॉम्बे। तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी रुड़की के बारे में। तो आईआईटी रुड़की की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज iitr.ac.in। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको पीएचडी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप ये पेज पे चले जाओगे जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एप्लीकेशन कैसे करना है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्टली हम इन्फॉर्मेशन ब्राउचर चेक कर लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है आईआईटी रुड़की का। इसमें आपको फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए एप्लीकेशन इनवाइट है पीएचडी के लिए। तो यहाँ पे फर्स्टली इंट्रोडक्शन, लोकेशन, कैंपस के बारे में डिटेल सब कुछ मिलेगा आपको। डिटेल अपॉर्चुनिटी फॉर पीएचडी स्टूडेंट मिलेगा, अवार्ड मेडल ये सब कुछ चीजें आप देख सकते हो। फिर विशेषर है, स्कॉलरशिप है, पीएमआरएफ है, टीसीएस रिसर्च प्रोग्राम है। तो ये सब प्रोजेक्ट के थ्रू आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट है, फिर इम्पोर्टेंट डेट्स मेंशन किया हुआ है, फिर पीएचडी के कैटेगरीज मेंशन किया हुआ है, मिनिमम एलिजिबिलिटी मेंशन किया हुआ है। तो सब डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम डायरेक्टली इम्पोर्टेंट डेट्स पे चले जाते हैं क्योंकि बाकी तो नॉर्मल डिटेल ही दी हुई है कैंपस के बारे में। और यहाँ पे अवार्ड्स और मेडल्स के बारे में डिटेल दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यूएशन ऑफ फेलोशिप ड्यूरिंग रिसर्च विजिट के बारे में है, पीएमआरएफ के बारे में है, टीसीएस के बारे में सब कुछ यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डेट्स पे जाते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 4 नवंबर सैटरडे को है एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट। उसके बाद जो एकेडमिक रजिस्ट्रेशन है वो 26 दिसंबर को होगा और 4 जनवरी से आपके क्लासेस चालू होंगे। ठीक है। और जो इंटरव्यू वगैरह है वो आपको बाद में इंटीमेट किया जाएगा कि कब होने वाले हैं। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ठीक है, कोई हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है और फिजिकल एप्लीकेशन भी नहीं देना है, बस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे एडमिशन कैटेगरी मेंशन की हुई है। तो फर्स्ट कैटेगरी है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, एफटीआरए कैटेगरी। तो उसमें आपको फुल टाइम के लिए आपको फर्स्ट है इंस्टीट्यूट फेलोशिप का, आईएआरएस बोलते हैं यहाँ पे, इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप रिसर्च स्कॉलर। और उसका है एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च स्कॉलर। उसमें आपको फेलोशिप जो है जेआरएफ वगैरह वो रहेगा। फिर फॉरेन नेशनल है या फिर प्रोजेक्ट फंडेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें एक्सटर्नली फंडेड में। फिर इन सर्विस एक्सटर्नली रिसर्च स्कॉलर जो है जो सर्विस में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे शकुंतला स्कीम है जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है, वो भी यहाँ पे शकुंतला स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। फिर ई में आपको गोल्डन गर्ल्स स्कीम है, ये बहुत ही अच्छी, ये दो स्कीम गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी है। तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना है वो ये दो स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम के लिए भी दो कैटेगरी है, इन सर्विस इंटरनल है, इन सर्विस एक्सटर्नल है। तो जो लोग अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। इन सर्विस स्पेशल एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर है जिसमें ITR@175 फेलोशिप के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्टली तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 60% और 60 जीपीए। एससी एसटी के लिए 5% रिलैक्सेशन है। और क्वालिफाइड इन नेशनल लेवल टेस्ट जैसे गेट, सीट, जेस, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, ये सब मैंडेटरी है आपको एप्लीकेशन करने के लिए।
तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सब कुछ चीज़ें मैंडेटरी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए। फिर जो एप्लीकेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज़ जो है विथ 4 ईयर बैचलर डिग्री वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका क्वालिफाइंग जो नेशनल टेस्ट है वो मैंडेटरी है। सीएफटीआई इंस्टीट्यूट है उनको 70% मार्क्स होने चाहिए और अदर देन सीएफटीआई जो है उनके लिए 75% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और जो एप्लीकेंट इन ऑल कैटेगरी बैचलर और मास्टर डिग्री इन आईआईटी जो है 8 सीजीपीए और 10 पॉइंट स्केल में जितना 8 सीजीपीए है उनको जो नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन है उससे एग्जेम्प्टेड किया हुआ है, लेकिन बाकी सबके लिए मैंडेटरी है एप्लीकेशन करने के लिए। और जो ऑल एप्लीकेंट ऑफ एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं विथ 60% मार्क्स और विथ नेशनल लेवल जो क्वालिफिकेशन है इनके लिए भी एग्जेम्प्टेड किया हुआ है। ठीक है। फिर मास्टर डिग्री इन सर्जरी जो है मेडिसिन है उनके लिए भी आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी 60% होना चाहिए, उनके लिए भी एग्जेम्प्टेड किया है नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन। और जो लोग मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं इन इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की वो लोग भी लेटरल एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उनका 8 सीजीपीए होना चाहिए और 2 सेमेस्टर में 8 सीजीपीए नपो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है और फिर यहाँ पे जो शकुंतला स्कीम है लड़कियों के लिए उसके बारे में डिटेल दी हुई है। जो फीमेल कैंडिडेट है जिनका बीटेक, बीई, बीआर, पीडीएस हुआ है सीएफटीआई इंस्टीट्यूट से 8.5 सीजीपीए के अंडर तो वो एलिजिबल है शकुंतला स्कीम के अंडर। तो वो यहाँ पे फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए नेशनल लेवल एग्जामिनेशन विभाग किया हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पे इन सर्विस के बारे में डिटेल दिया हुआ है, तो जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है वो पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है पार्ट टाइम के लिए। फिर यहाँ पे गोल्डन स्कीम दी हुई है फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे जो भी गोल्डन स्कीम के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए, गोल्ड मेडलिस्ट होने चाहिए। कोई भी आईआईटी से, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से टॉप 50 रैंक्स होनी चाहिए ओवरऑल कैटेगरी में। अ, जो ओवरऑल कैटेगरी है उसमें जो एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से टॉप 50 रैंक में उनका कॉलेज होना चाहिए और वो गोल्ड मेडलिस्ट होने चाहिए। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन जो है एग्जेम्प्टेड किया हुआ है। फेलोशिप जो है एज पर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप मिलेगा, इनटेक वगैरह वो बाद में पता चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको इंटरव्यू वगैरह होगा डिपार्टमेंट से, सेंटर से वगैरह। ठीक है। फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेंटर्स और स्कूल के लिए। तो ये जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए आपको अप्लाई करने के लिए क्या होगा। अगर आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो आपका एमएससी इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोटेक, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इसमें वगैरह होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें से कोई भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी डिपार्टमेंट के लिए। तो जैसे कोई तो भी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि मैम मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मुझे इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन से डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि आप अप्लाई कर सकते हो कि या नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है कि कौन से डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप 2 डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसके लिए और जिस डिपार्टमेंट के लिए आप रिसर्च करना चाहते हो वो डिपार्टमेंट के लिए। तो सारे ऐसे डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल एलिजिबिलिटी मेंशन किया हुआ है सबके बारे में, तो आपको जो भी अप्लाई करना है वो यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है जो भी डिपार्टमेंट है अप्लाई करने के लिए वो आप चेक कर सकते हो। जैसे पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए यह यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। टेक्नोलॉजी, केमिकल, लेदर, पेपर ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फी मेंशन की हुई है, 200 रुपीज एप्लीकेशन फी है फॉर जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी कैटेगरी के लिए और 100 रुपीज है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए।
और जो फीस है ये ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्टेड होगी और कोई मोड में एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स फी के लिए आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगी, कैंसलेशन ऑफ एडमिशन के लिए डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको 4 नवंबर से पहले एप्लीकेशन फिल करना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और स्टेप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फर्स्ट आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल करना है और उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो ये सब डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, वेबसाइट पे। और जो सर्टिफिकेट्स के डिटेल्स आपको चाहिए तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिए आपको 4 नवंबर से पहले एप्लीकेशन फिल करना है। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर ब्राउज़र में जो दिया हुआ है उस पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।